हेलो गाइस। तो आज हम इंटीग्रेशन को प्रोसीड करेंगे। इसके पहले मैं आपको 9 पार्ट्स इंटीग्रेशन के करा चुकी हूँ। ये हमारा 10th पार्ट होने वाला है। इसके पहले आप 9 लेक्चर्स देख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से हमने करा है, पार्ट बाय पार्ट सेग्रीगेट करके टाइप वाइज इंटीग्रेशन पढ़ा है। तो आप ऐसे ही आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। तो जो भी पहली बार देख रहे हैं वो पीछे जाके चेकआउट कर सकते हैं, ओके, बचे हुए वीडियोज़ को। आई होप वो उससे आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। सो आज हम पढ़ते हैं कुछ नया पार्ट, इसका कुछ नया टाइप देखेंगे। तो देखिए, अगर इंटीग्रेशन में आपको कुछ इंटीग्रेशन ऐसा दिखा, इंटीग्रेशन e टू द पावर x और फंक्शन रहा कोई एफ एक्स प्लस उसकी डेरिवेटिव उसके साइड में रही, ठीक है, कोई फंक्शन है e टू द पावर x है, ब्रैकेट में कोई फंक्शन है और कोई उसकी डेरिवेटिव उसके प्लस में दी हुई है, ठीक है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? डायरेक्ट आप उसकी इंटीग्रेशन लिख सकते हो e टू द पावर x, वो फंक्शन एफ एक्स प्लस सी, ये उसकी इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। तो ये टाइप आपको याद रखना है, ओके। ये टाइप याद रखोगे कि अगर e टू द पावर x है, ओके, e टू द पावर x और फंक्शन है और उसकी डेरिवेटिव उसके साइड में दी हुई है, तो e टू द पावर x एफ ऑफ x उसकी इंटीग्रेशन होती है, ओके। तो इस बेसिस पे आज हम क्वेश्चन लेंगे, ओके। तो इस टाइप पे हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें वो पूछ रहा है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन e टू द पावर x cot x प्लस log sin x dx, ओके। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, वी हैव वॉट, डी बाई डी एक्स, समझो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स क्या होता है, लॉग साइन एक्स की 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स की फर्दर कॉस एक्स, ये क्या हुआ कॉट एक्स, ठीक है, कॉट एक्स हो गई। मतलब ये हो गया, मतलब इसकी जो ये फंक्शन हो गया मेरे लिए एफ एक्स और इसकी डेरिवेटिव आ गई है एफ डैश एक्स, ठीक है। तो मेरे लिए ये फंक्शन हो गया, ये उसकी डेरिवेटिव सेम इससे मैच कर रहा है कि e टू द पावर x ये मेरा फंक्शन और ये उसकी डेरिवेटिव। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर मेरा आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर x लॉग साइन x, पहले फंक्शन लिख देती हूँ एफ एक्स, ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, प्लस डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन x, ये लॉग साइन एक्स की डेरिवेटिव है कॉट एक्स जो है, तो लॉग साइन एक्स इसी टाइप में दिया हुआ है ये मेरा, मतलब ये जो हमने टाइप पढ़े वो सेम मैच कर रहा है, तो मैं लिख दूँ इसमें e टू द पावर एक्स दैट फंक्शन, फंक्शन क्या है लॉग साइन एक्स, समझा आप लोग को। तो ये था हमारा आंसर। तो देखिए इतना इजी है, बस आपको टाइप पहचानते आना चाहिए कि किस टाइप का है, इसलिए आपको सारे पार्ट्स में जो भी मैंने टाइप्स कराया उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपको एग्जाम में देखते ही समझ आ जाए कि हाँ ये टाइप का है ये क्वेश्चन और मुझे ये फॉर्मूला, ये पर्टिकुलर टाइप मुझे लगाना है, ओके। सो यू नीड प्रैक्टिस फॉर दिस। और इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम इसी पे, ठीक है। सेकेंड, इवेल्युएट इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx, ओके। नाउ अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब हम एक काम करो, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, सेपरेट करते हैं। e टू द पावर x मैं इसका बेस अलग अलग करती हूँ, 1 प्लस कॉस एक्स 1 के बेस में दे दिया और साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये होता है, ये आप सभी को पता है मैंने कैसे किया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x आपको पता है 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ लगाएंगे। और साइन 2 थीटा आपको पता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इन दोनों फॉर्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, तो कॉस 2 थीटा था तो थीटा आया, तो एक्स है तो एक्स बाई 2 आएगा, ठीक है, उसका हाफ हो जाता है, जो भी यहाँ एंगल दिया रहता है 2 थीटा है तो थीटा हो गया, वैसे एक्स है तो एक्स बाई 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन इसे सेम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ओके। नाउ इंटीग्रेशन, अब देखो e टू द पावर x ये मेरा 1 बाई 2, कॉस ऊपर चले जाएगा क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल, ये एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचा, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 क्या होता है, मैं लिख दूँ इसको टेन एक्स बाई 2, ओके, समझ में आया, dx। नाउ अब देखो, अब मेरे पास क्या आ गया, अब हमें दिख रहा है कुछ कि हाँ मेरे पास डेरिवेटिव आ गई। अब देखो इसको पकड़ो,
देखो यहाँ पे नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ 10x/2 कितना होता है सेक स्क्वायर x/2 और x/2 की फर्दर 1/2 मतलब 1/2 सेक स्क्वायर x/2 दिख रहा है ये सेम वही है 10x की डेरिवेटिव ये तो मेरा ये fx हो गया और ये f' हो गया ठीक है मतलब मैं इसे लिख सकती हूँ कैसे लिखूंगी मैं इसे I इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x 10x/2 पहले fx लिख लिया मैंने प्लस मेरा f' का है d/dx 10x/2 मतलब वही ये वाला फंक्शन ओके तो ये फंक्शन और उसकी साइड में डेरिवेटिव ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर लिया इसको तो ये क्या होता है e टू द पावर x दैट फंक्शन तो ये मेरा आ गया आंसर ठीक है नाउ इसी पे हम आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इवैल्यूएट इंटीग्रेशन e टू द पावर 10 ये पावर में है ओके e टू द पावर 10 इनवर्स x 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओके dx नाउ सी हियर अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसमें मुझे ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है कि डेरिवेटिव है तो देखो सबसे पहले मुझे ये कुछ लग रहा है कि 10 इनवर्स x अगर मैं पुट कर तो 1/1 प्लस एक्स ये कुछ कट जाएगा तो मैं क्या कर देती हूँ पुट t इक्वल टू 10 इनवर्स x ठीक है तो dt क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx तो मेरा dx क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt ओके और यहाँ x की भी वैल्यू निकाल लो x क्या हो जाएगा 10t ओके और ये मेरा dx नाउ अब मेरा i क्या हो गया देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन e मैंने इसको 10 इनवर्स को t पुट किया t 1 अब मेरा x क्या है x है 10t प्लस 10 स्क्वायर t ठीक है ये समझ गया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओके dx कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt ओके ये समझ गया अब देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल ओके नाउ देखो अब क्या होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन e टू द पावर t अब देखो 1 इसको आप ऐसे लिखो 1 प्लस 10 स्क्वायर टी 1 प्लस 10 स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर टी तो देखो 10t को एज इट इज रखो और 1 प्लस 10 स्क्वायर टी हमारा आइडेंटिटी है वो क्या होता है सेक स्क्वायर टी ठीक है मैंने इसको लिख दिया और ये dt हो गया अब देखो अब मेरा ये क्या है ये डायरेक्ट दिख रहा है e टू द पावर t 10t और सेक स्क्वायर टी क्या होता है d/dx ऑफ 10t है सेक स्क्वायर टी मतलब ठीक है मतलब ये 10t की डेरिवेटिव है तो ये सेक स्क्वायर टी तो इसको मैं ऐसा लिख देती हूँ ओके dt तो मेरा आंसर क्या हो गया ये मेरा फंक्शन fx और ये मेरा f'(x) तो क्या होता है फॉर्मूले के हिसाब से टाइप के हिसाब से e टू द पावर t फंक्शन मीन्स 10t प्लस c तो ये मेरी इंटीग्रेशन आ गई बट मैंने t पुट किया था तो वो मुझे ये करना पड़ेगा उसको उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो t मेरा क्या था देखो e टू द पावर t मेरा क्या था 10 इनवर्स x ओके तो e टू द पावर 10 इनवर्स x आ जाएगा बट 10t क्या है 10t मतलब x था ओके तो मैं इसकी जगह e टू द पावर 10 इनवर्स x t की जगह और 10t x प्लस c तो मेरा क्या आ गया x e टू द पावर 10 इनवर्स x प्लस c आई ये आ गया मेरा फाइनल आंसर तो ऐसे हमें सॉल्व करना है इस टाइप को ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको ध्यान से करिए और देखिए इतना इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है दिख कितना बड़ा रहा था एंड सोल्यूशन कितना इजी था तो अगर आपको हर टाइप याद है प्रैक्टिस है अच्छे से तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे इजीली सो आई होप ये आपको समझ आया सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आई होप दिस विल हेल्प यू थैंक यू